आज का जो हमारा टैग है वो बेसिकली है नैव टैग। नैव टैग इस्तेमाल होता है नेविगेशन बार बनाने के लिए। नेविगेशन बार क्या होती है, ये देखें, ये पीपीएससी की मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। यहाँ पे देखें होम लिखा हुआ है, जॉब लिखा हुआ है, शेड्यूल लिखा हुआ है, स्केड्यूल भी कहते हैं जिसे, रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन डेस्क, ये सारी क्या है, नैव बार होती है। नैव बार मैंने आपको इससे पहले भी बताया था किसके अंदर आती है, हेडर के अंदर आती है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सेम यही बना लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर मिट एप्लीकेशन की मदद से लगा लिया। अब मैं कहता हूँ हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर नैब बार आएगी। ये अच्छी प्रैक्टिस है बेसिकली। नैब बार आएगी तो नैब बार के अंदर आती है लिस्ट आइटम। क्या आती हैं, लिस्ट आइटम। तो कितनी लिस्ट आइटम हमें चाहिए, हमें चाहिए 8। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होम, उसके बाद हैं जॉब्स, उसके बाद है शेड्यूल या स्केड्यूल जिसे कहते हैं, उसके बाद अभी देख लेते हैं, मैं आपको सेम यही बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद आता है रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन डेस्क, उसके बाद आता है रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन डेस्क, पब्लिकेशंस, फीडबैक, उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में आई थिंक अभी देख लेते हैं, लास्ट में है अबाउट। अब अगर मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, लाइव सर्वर क्या है, एक्सटेंशन है जो हमारे कोड को चलाने के लिए यानी रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये मेरे पास नैव बार आ गई। लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये तो बिल्कुल सीधी है। तो यहाँ पर कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं। आप परेशान होइएगा, जब हम CSS सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टाइल लगा लिया। मैं कहता हूँ जो एल आई है हमारी लिस्ट आइटम है, उसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन कर दो ब्लॉक, इसे सेव कर दूंगा। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये देखें ये सारी सीधी आ गई। लेकिन इसमें मैं मार्जिन देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ़्ट कर लूँ मैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखेंगे इस तरह आ गई। इसको मैं कलर भी दे सकता हूँ। बेहतर है कि स्नैप बार को एक डिव के अंदर लिख लिया जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हैश बॉक्स 1। ये जो चीज़ें आपको मैंने अभी नहीं बताई, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। कि नैपर बनाने के लिए बेसिकली मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। तो डिव क्या है, कंटेनर होता है। ये बताएगा कि हमारा नैपर किस में है, बॉक्स 1 के अंदर है सारे का सारा। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। और इसके अलावा मैं कहता हूँ इसे जो खाली कलर है टेक्स्ट का वो आ जाए वाइट, ठीक है। अभी इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखें, ठीक है, सही हो गया। ये बेसिकली क्या होती है, नैब बार। ये देखिए ये भी वैसे होगी। ये हम इसका एरिया कम कर सकते हैं, इसकी विड्थ कम करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ इसी की। मैं कहता हूँ विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए भाई, विड्थ मैं कहता हूँ 1200 पिक्सल, ठीक है। तो 1200 पिक्सल, ये देखें इसकी विड्थ 1200 पिक्सल होगी।
अगर मैं कम करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी, ये 800 पिक्सल होनी चाहिए इसकी विड्थ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 800 पिक्सल हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ इसको साइड से क्या कर दो। आपने परेशान नहीं होना, ये CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जब हम CSS सीखेंगे उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये मैं नैबार के बारे में आपको बताने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मार्जिन, इसको लेफ़्ट दे दो 40 पिक्सल। अब मैं आउटपुट देखता हूँ, ये देखें, ये हमारी ऑलमोस्ट वैसे ही बन गई। ठीक है, ये नैव बार होती है, इसके लिए नैव का टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको यूएल के अंदर भी लिख सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप आउटपुट देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप ये देखिए, ये नैव टैग बन गया।